नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे, जिससे करीब 3 महीनों के अंतराल के बाद भक्त महाकाली के दर्शन कर सकेंगे। शक्तिपीठ काली माता मंदिर को भक्तों के लिए सोमवार से खोलने की तैयारी श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज बोर्ड के सीईओ MS यादव ने मंदिर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। काली माता मंदिर के सचिव पृथ्वीराज मित्तल ने बताया, मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। कालका से अख्तर फारूकी और अजीत सिंह की रिपोर्ट। भी खुलने की तैयारी की जा रही है। यहाँ कालका में काली माता मंदिर में श्री मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ जो है MS यादव जी यहाँ पर आए हैं इसके तैयारियों का जायजा लेने के लिए। हम इनसे पूछते हैं कि इन अनलॉक 2 में जो मंदिर खोलने की तैयारी वो किस प्रकार से की यादव देखो, जो मंदिर खोलने के लिए जो SOP जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनको हमने मेटिकुलसली फॉलो करना पड़ेगा। तो उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इस सब को रेगुलेट करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पे एक ऐप बनाई। उस ऐप पे जो भी श्रद्धालु वो जाएगा, जाकर के उसको जो भी स्लॉट खाली है उसमें वो आपको समय मिलेगा, और जो समय मिलेगा उसी हिसाब से उसके पास एक SMS आ जाएगा कि आपका वेलकम है, आप आइए, आप इतने बजे इस स्लॉट में आप आएंगे। जो ही वो आएगा तो हम उसी हिसाब से सबसे पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे। जो उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, अगर उसका आउट ऑफ रेंज है तो वी विल बी रेफर टू मेडिकल ऑफिसर को या CMO को। उसके बाद में हम उनके हाथ पैर धुलवाएंगे, फिर वो फूड कोऑपरेटिव सैनिटाइजर लगाएंगे, मास्क के साथ वो होंगे, देन दे विल गो इन क्यू। वहां से जाकर के वो मंदिर में जाएंगे। मंदिर में ना प्रसाद अलाउड है, ना ही कोई उनको चरणामृत मिलेगा, ना ही उनको कोई तिलक लगेगा, ना ही मोली बंधेगी, और वो किसी भी डेटी को या किसी भी कोई होली बुक रखी है कुछ और है उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेहत सबसे पहले जरूरी है। दर्शन भी ये सारा सब कुछ वो सब ठीक है, लेकिन सेहत सबकी और ये समाज की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर ये फैल गया तो फिर यादव साहब, मंदिर का समय क्या रहेगा? किस समय श्रद्धालु जो है भक्त जो है वो दर्शन कर सकेंगे? बड़ा राइट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रात को 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू रखा है। ठीक है, तो हम मंदिर जो है ना अपना 5 बजे खोलेंगे, लेकिन हम दर्शन शुरू करवाएंगे 5:30 या 6 बजे, नॉट बिफोर दैट। और शाम को हमें 8:15 या 8:30 के आसपास बंद करना पड़ेगा, ताकि श्रद्धालु अपने गंतव्य स्टेशन पे टाइमली पहुंच जाए। तो जो आपने ऐप तैयार किया है उस पे भक्तों को जो है वो टोकन लेना पड़ेगा? हाँ, ये टोकन लेना पड़ेगा। SMS आएगा उनको, जी आपको ये स्लॉट मिला, वो दिखाएंगे, उसी हिसाब से हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। जी। तो जैसे मंदिर में मंदिर के मुख्य द्वार पर जो घंटियां लगी हुई है, क्या वो सुरक्षा के लिहाज से हटाई जाएंगी घंटियां या लगी रहेंगी? नहीं, कहाँ लगी हुई है? 17 मार्च से मेरे मंदिरों में कहीं भी कोई घंटी नहीं। 17 मार्च से उसी टाइम हमने हटा दी, ये घंटियां नहीं होंगी। तो इसके साथ में जैसे आप मंदिर खोलने की बात कर रहे हैं, तो क्या भंडारा भी चलेगा यहाँ? नहीं, भंडारों का फैसला अभी गवर्नमेंट लेगी आज। उसके बाद में इनको भी एक SOP इनकी भी आई हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर हम इनको चिट्ठी जारी करेंगे। तो क्या अभी फिलहाल जैसे मंदिर को सैनिटाइज करने का जो है वो कार्य नहीं चल रहा? हाँ, वो तो चल रहा है। हमारा वहाँ का भी होगा, यहाँ का भी होगा। हमने मशीन खरीद के फ्रीक्वेंटली जो है ना वो साथ सैनिटाइज होगा। हमने एम्पल क्वांटिटी में जो है वो सैनिटाइजर स्टोर कर लिया है। हर आदमी के पास जो है ना वो CCV होगी, इधर भी होगा, और वो साथ साथ रेलिंग इन सबको, नॉब्स को, दरवाजों को किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्कॉट फ्री जाना चाहिए आदमी, जिस ढंग से किसी चीज का सहारा नहीं लेना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तभी ये कामयाब होगा। और इसी की मैं आशा करता हूँ। ठीक है ना? हाँ, ये भी है कि भाई एक प्रसाद ना लेके आए। दूसरा, 10 साल से कम उम्र का बच्चा, 65 साल से उम्र का बुजुर्ग, या कोई क्रोनिक मरीज का कोई पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी, वो अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो भक्तों के लिए एक अपील कोरोना काल में क्या है? नहीं, यही है कि सब भगवान से दुआ करें। भगवान ये मैंने तो जब से है मंदिर, मेरे तीनों मंदिरों में हवन और पूजा पाठ लगातार चल रहा है। श्रद्धालु नहीं, मतलब उसमें हम अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन इसी वजह ये पंचकुला में सबसे कम है। मैं इस चीज को प्राथमिकता देता हूँ। हमारी ऑफिसर्स की मेहनत भी, और सब ये जो हवन और यहाँ पे पूजा पाठ हमेशा मंत्रोच्चारण होता रहता है सारे दिन, ये उसी का वो है कि पंचकुला भी सुरक्षित है।
शीतल जी से कालका मंदिर की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रशासन ने जो श्राइन बोर्ड है, इन्होंने कहा है कि मंदिर में प्रसाद नहीं चलाया जाएगा, लेकिन बाहर जो लोग बैठे हैं प्रसाद वाले, उन पे क्या नियंत्रण रहेगा, इस बारे में उनसे बात करते हैं। बताइए। हम दुकानदारों से एक निवेदन करेंगे कि भी अपनी दुकान पर लिखें कि प्रसाद ना खरीदें या प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ शब्द बनाएंगे ताकि भक्तों को प्रसाद चढ़ाना ही नहीं, इसलिए वो प्रसाद खरीदे नहीं। दूसरी बात, सिंगल लाइन के अंदर सब लोगों को हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, सीढ़ियों से उतर करके हमारा जो हाथ धोने का स्थान है वहां पर आकर के लोग हाथ धोएंगे साबुन से। उसके बाद फिर फुट रेस्ट के जो सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और एक एक पंक्तिबद्ध होकर के हर एक के लिए अपने पॉइंट तय किए हैं, मैट बिछाया होगा, उस मैट पर वो खड़े रहेंगे, अपनी बारी की इंतजार करेंगे। जैसे ही उनकी बारी आती जाएगी एक एक कर करके लोग दर्शन करेंगे और दर्शन कर करके माता की परिक्रमा करते हुए धोने से उधर ही संतोषी माता की तरफ से बाहर निकल जाएंगे, इधर शनिदेव की तरफ वापिस नहीं आएंगे। ऐसा हमने योजना बनाई है। वहीं पर हम पहले से ही रस्सी लगा देंगे ताकि लोग इधर आए ना। तो भक्तजनों से हमारा निवेदन भी यही है कि महामाई ने अब अपने दर्शन देने की जो एक प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें जैसे इन्होंने बहुत बड़े धैर्य से पिछले 2.5 महीने से प्रशासन का एक सहयोग किया है, माता के आदेश को माना है, तो वैसे ही उस आदेश को मानते हुए अब भी प्रशासन का सहयोग करें और व्यवस्था से माता के दर्शन कर करके अपने घरों को सुरक्षित जाएं। क्योंकि सुरक्षा हम अपनी रखेंगे तो समाज की भी सुरक्षा रहेगी। समाज की सुरक्षा रहेगी तो जैसे अपने कालका महामाई की ये कृपा हमारे पे रही है कि अभी तक कालका से कोई भी केस आया नहीं है, ये आगे भी बना रहे, इसकी जिम्मेवारी भी हम सब लोगों की है। तो ऐसी एक निवेदन प्रार्थना भी मैं सभी श्रद्धालुओं से करूंगा। जय माता की। जैसा कि आप बता रहे थे, सीओ साहब बता रहे थे कि ऐप बनाया है, तो उसमें कितने मिनट के लिए या सेकंड के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन करने का टाइम मिलेगा? 15 से 20 सेकंड का समय हम श्रद्धालुओं को माता की पिंडी के सामने खड़े होने के लिए समय देंगे। हमारी योजना है कि 1 घंटे में 90 लोगों को दर्शन करवा सके हम, उसकी व्यवस्था ऐप के अंदर की गई है। वो टाइमिंग भी आ जाएगा, जो आदमी जिस नंबर पर नाव करेगा कि भी मैंने इतने बजे से इतने समय तक करना है। बीच में 2 समय जो आरती के हैं, उस समय में थोड़ा प्लॉट का समय हमने ज्यादा दिया, क्योंकि उस समय में आरती के समय पे दर्शन हम रोकते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था। तो जैसा कि पहले मंदिर जब पहले खुलता था तो आरती के समय काफी भीड़ हो जाती थी, तो इस बार कैसा रहेगा? आरती के टाइम में कैसे कंट्रोल? नहीं, हम श्रद्धालुओं से यही निवेदन करेंगे कि आप संयम रखिए। श्रद्धालुओं को जैसे हमने लाइन में खड़ा किया, ऐसी मंदिर के सामने आरती के समय में हम कुछ लोगों के लिए और पॉइंट देंगे, तो वहां वो खड़े होकर के देख सके और अपनी जब उनकी बारी आएगी उस पर वो एक एक कर करके दर्शन करें ताकि उनको दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं से भी निवेदन यही है कि माता के दर्शन जल्दबाजी में ना करें। सहजता से सबको माता के दर्शन होंगे ही, किंतु हम अपने आप को थोड़ा संयम में रखेंगे तो हम स्वयं सुरक्षित भी रहेंगे। ये एक जरूरी भी बात है। मंदिर खोलने के बाद आप कितने टाइम के बाद, मतलब दिन में कितने घंटों के बाद हम कहें कि सैनिटाइज जो है मंदिर को किया जाएगा, बार बार कितनी बार किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो क्या है कि जैसी हमारी आगे की गाइडलाइन अभी बनेगी। देखिए, अभी जैसा सीओ साहब ने भी आपको बताया ही है कि सरकार की गाइडलाइन आनी हमारे को बाकी है। हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने हमें कहा कि 8 तारीख से मंदिर खोलने हैं, हमने उसकी सारी योजना कर ली। अब अगर सरकार हमारे को आज गाइडलाइन फाइनल हो जाएंगी, उसके हिसाब से जो जो गाइडलाइन वो देंगे उसका पालन हम करेंगे। उसी के हिसाब से हम जैसी आवश्यकता समझेंगे उसको सैनिटाइज करवाएंगे।